अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स हज करता है और वो फिर फ़ोश कलामी, गलत कलामी और गलत गुफ्तगू और इसके अलावा किसी भी गुनाह के अंदर वो नहीं पड़ता, तो वो वैसे ही हो जाता है जैसा कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। वो बिल्कुल जैसे एक बच्चा, मासूम बच्चा होता है और वो गुनाहों से पाक होता है। तो जो लोग हज कर लेते हैं और अच्छी तरह से हज कर लेते हैं, उसके बाद वो कोई भी गुनाह नहीं करते, गलत कलामी भी नहीं करते, गलत गुफ्तगू भी नहीं करते, तो वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि एक मासूम बच्चा है और जिसकी उम्र अभी 1 दिन है। उसकी पिछली जो गुनाह हैं वो के सारे डिलीट हो जाते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और वो नए सिरे से नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है। लिहाजा जो लोग हज के लिए जा रहे हैं वो ये अपने जहन के अंदर एक मुसम्मम इरादा कर लें कि जब हम हज के दौरान और हज के बाद वापस हम आएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल यकसर तब्दील कर देंगे और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना लेंगे। एक पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी हज करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने सीखा होगा कि हज जो हैं वो 3 तरह के होते हैं अमूमन। सबसे पहला जो इसकी किस्म है उसको कहते हैं हज इफ़राद। हज इफ़राद के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हज की नीयत की जाती है, इसमें उम्रा शामिल नहीं होता। और दूसरे नंबर पे हज किरान। हज किरान के अंदर हज और उम्रा दोनों शामिल होते हैं और इसमें आपको एहराम की जो है ना वो ज़रा जो होती है वो ज़्यादा सख्ती होती है, ज़्यादा देर तक पहनना पड़ता है और इसके लिए इस पे पाबंदियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लिहाजा हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था और आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज किरान ही अदा किया था, लेकिन ये इस पे ज़्यादा सख्तियाँ होती हैं, इस पे ज़्यादा पाबंदियाँ भी होती हैं, इसलिए अमूमन लोग जो हैं वो ये हज नहीं करते बल्कि हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो के अंदर ये होता है कि पहले आप उम्रा करते हैं और उम्र की नीयत करते हैं, उसके बाद फिर आप हज की नीयत करते हैं। ये निस्बतन आसान होता है, बाकी जो हज है जो पहले मैंने जिसका ज़िक्र किया उससे ये ज़्यादा आसान होता है। अमूमन लोग इसी को तरजीह देते हैं क्योंकि इस पे आप आसानी के साथ अमल भी कर सकते हैं। तो हज के दौरान आप ज़ाहिर बात है हालत जब एहराम के अंदर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके ऊपर जो हलाल होती हैं अमूमन लाइफ में वो हराम हो जाती हैं। अमूमन यंग कपल्स भी जाते हैं और शादीशुदा लोग जाते हैं, तो जब आप एहराम की हालत में होते हैं तो आपने एक दूसरे के करीब नहीं जाना होता, एक दूसरे को आप छू भी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ आप मोहब्बत से कलाम भी नहीं कर सकते, अल्लाह ने इससे मना फरमाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप हज के दौरान जो है ना आपने अपने ऊपर सख्ती से उसके ऊपर अमल करना होता है। पहली बात यह है कि अगर किसी को कोई सिगरेट पीने की, नस्वार वगैरह इस्तेमाल करने की या इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की आदत पड़ी हुई है तो वो इस आदत से जान छुड़ा ले, क्योंकि आप हज के दौरान इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आम लाइफ के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनसे गिलाज़त पैदा होती है, इनसे खुशबू भी पैदा होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खुशबू और बदबू का असरात आते हैं, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आम जो है हम छोटी छोटी बातों के ऊपर कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है और अमूमन जब आप मक्का पाक के अंदर होते हैं तो उसमें आपकी तबीयत के अंदर ज़रा सख्ती आने के चांसेस होते हैं। लिहाजा आपने अपने आप को नरम रखने, आपको अगर खाना आपकी मर्ज़ी से नहीं मिला तो इस पे भी गुस्सा नहीं होना। अगर आपके साथ किसी बंदे की कोई बात आपको नापसंद आई है तो आपने उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना, चिल्लाना नहीं है, इससे मना फरमाया गया है। किसी के दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी के साथ सख्त कलामी भी नहीं करनी, किसी के साथ बद अखलाक़ी के साथ पेश नहीं आना हज के दौरान, क्योंकि और जब आप हज से वापस भी आते हैं तो भी यही आपकी हालत होनी चाहिए, यही आपके मामलात होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपने जैसे मैंने आपको बताया कि सब्र का दामन आपने पकड़ लेना है, सब्र के साथ आपने तमाम मामलात को फेस करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा होता है, आपके नफ्स का टेस्ट हो रहा होता है, आपकी तबीयत का टेस्ट हो रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचा के रखने, हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करनी है। आपके पास
ایک مکمل لٹریچر ملتا ہے حج کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا حالت احرام ایک خاص قسم کی حالت ہے جو مرد اور عورت اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. مرد عموماً 2 انسلی چادریں زیب تن کرتے ہیں، اس کو احرام باندھنا کہتے ہیں. لیکن حالت احرام کسی اور چیز کا نام ہے. خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ احرام ایک لباس جو ہوتا ہے وہ زیب تن کریں. عام جو گھریلو لباس ہوتا ہے وہ بھی وہ زیب تن کر سکتی ہیں اور ان کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 2 انسلی چادروں کو پہنیں گے اور وہ اسی چادروں کے اندر مطلب باقی معاملات کریں گے جتنے بھی ہر ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نے کتنے دن وہ احرام باندھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ نے عام نارمل لائف میں بچنا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک خاص قسم کا لٹریچر، ایک بک ملتی ہے، ایک ٹریننگ، ایک تربیت کے لیے چیزیں ملتی ہیں. وہ آپ نے پڑھ بھی لینی ہے حج پہ جانے سے پہلے اور ساتھ بھی لے جانی ہے وہ کتاب، تاکہ آپ کو جو ہے نا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آپ کے اوپر لازم نہ آئے. کیونکہ جب آپ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو آپ کو منع ہے اور آپ کر گزرتے ہیں تو اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ غلطیاں کم سے کم کریں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا. ہماری اگر ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی بات ناپسند آئی ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر ہی دیں گے.